रामायण की कहानी। भगवान राम की बहन शांता। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियों और उनसे होने वाले 4 पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन भगवान राम की बड़ी बहन के बारे में हर किसी को नहीं पता। वाल्मीकि रामायण में भी राम की बहन शांता के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन दक्षिण पुराण में भगवान राम की बहन शांता का इतिहास जरूर मिलता है। इसके अलावा कई अन्य प्राचीन पुस्तकों तथा नाटकों में भी उनकी बहन तथा बहनोई के बारे में बताया गया है। भगवान राम की बहन शांता का सच यह है कि शांता राम की बड़ी बहन और माता कौशल्या की बेटी थी। वह बहुत ही सुंदर और हर कार्य में निपुण थी, शास्त्र से लेकर पाककला तक में एकदम पारंगत। ये राम से भी कई साल बड़ी थी। आज हम राम के भाइयों के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बहन के बारे में नहीं। लेकिन क्यों नहीं जानते लोग इसके बारे में? आइए जानते हैं। रानी कौशल्या की एक बड़ी बहन थी। इनका नाम था रानी वशिनी, जिनका विवाह अंगदेश के राजा रोमपद के साथ हुआ था। राजा रोमपद बहुत दयालु तथा प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा थे। जनता भी उनका बहुत आदर व सम्मान करती थी। उनके राज्य में सभी लोग प्रसन्न थे। राजा रोमपद रानी वशिनी का भी खूब ध्यान रखते थे। रानी वशिनी भी राजा की पूरे मन से सेवा करती थी। सब कुछ अच्छा था, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि किन्हीं कारणों से उनकी कोई भी संतान न हो सकी। इसे लेकर रानी वशिनी बहुत दुखी रहती थी। राजा भी इससे बहुत चिंतित रहने लगे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए बहुत उपाय किए, लेकिन विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हो सकी। एक दिन वशिनी राजा रोमपद के साथ कौशल्या से मिलने अयोध्या आई। जब सभी एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे, तभी वशिनी ने दशरथ की पुत्री शांता की शालीनता और कार्यकुशलता से मोहित होकर अपनी एक इच्छा प्रकट की। वशिनी ने कहा, वैसे तो मेरी कोई भी संतान नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है कि शांता की तरह ही मेरी भी एक पुत्री हो। राजा दशरथ तथा कौशल्या उनकी बात को सुनकर दुखी हो जाते हैं। उन्हें वशिनी की बहुत चिंता थी। वे उनके दुख तथा चिंता को समझते थे। राजा दशरथ तथा कौशल्या उसके बारे में विचार करते हैं। वशिनी की इस बात पर राजा दशरथ उन्हें शांता को गोद देने का वचन दे देते हैं। इस प्रकार राजकुमारी शांता अंगदेश के राजा रोमपद की पुत्री बन जाती है। रानी वशिनी और राजा रोमपद शांता को बहुत प्यार करते थे। वे उसे बहुत लाड प्यार से पाल रहे थे। इस तरह उनके जीवन में भी खुशियां लौट आई थी। एक दिन राजा के महल में कोई ब्राह्मण आता है। राजा रोमपद किसी काम में इतना खोए रहते हैं कि उनकी चौखट पर आए ब्राह्मण की आवाज उन्हें सुनाई ही नहीं देती। फलस्वरूप ब्राह्मण को खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। देवराज इंद्र को राजा रोमपद द्वारा किया गया ब्राह्मण का यह अपमान जरा भी रास नहीं आता। वह अंगदेश में वर्षा न करने का निश्चय कर लेते हैं। देवराज इंद्र के इस निर्णय के कारण अंगदेश में वर्षा नहीं होती। ऐसे में बिना वर्षा अंगदेश में सूखा पड़ जाता है। इस वजह से अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है। राजा इस समस्या का समाधान निकालना चाहते हैं। इस समस्या से उबरने के लिए राजा रोमपद ऋषि श्रंग के पास जाते हैं और उनसे इस समस्या का उपाय पूछते हैं। ऋषि बहुत तपस्वी थे। वे राजा द्वारा किए गए ब्राह्मण के अपमान के बारे में सब कुछ जानते थे। वे इंद्रदेव के आदेश के बारे में भी जानते थे। ऋषि राजा को यज्ञ कराने की सलाह देते हैं, जिससे रूठे इंद्रदेव को मनाया जा सके। राजा रोमपद ऐसा ही करते हैं। वे अपने राज्य में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं। ऋषि के आदेश के अनुसार ही सामग्री यज्ञ में डाली जाती है। देवराज इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं और यज्ञ के बाद अंगदेश में पुनः वर्षा होती है। इससे अंगदेश में आई समस्या का अंत होता है। राजा रोमपद राहत की सांस लेते हैं। राजा ऋषि श्रंग से बहुत प्रभावित होते हैं। ऋषि श्रंग युवा थे। राजा की पुत्री शांता भी तब विवाह योग्य थी। अतः राजा ऋषि से अपनी पुत्री शांता का विवाह करा देते हैं। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए वह बहुत ही चिंतित रहते थे। इसी कारण वह भी ऋषि श्रंग के पास जाते हैं। ऋषि श्रंग के पास बहुत तपोबल था। वे राजा दशरथ को कामाक्षी यज्ञ कराने की सलाह देते हैं। ऋषि के कहे अनुसार राजा दशरथ कामाक्षी यज्ञ संपन्न कराते हैं और प्रसाद के रूप में खीर बनवाते हैं। यज्ञ समाप्त होने के बाद जो खीर का प्रसाद था, उसे राजा दशरथ की तीनों पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ग्रहण करती हैं। कामाक्षी यज्ञ के प्रताप से रानी कौशल्या को पुत्र के रूप में राम, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण व शत्रुघ्न की प्राप्ति होती है। चारों पुत्रों को अपनी बहन शांता के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है। राम की माता बहुत वर्षों से शांता से नहीं मिली थी, इस कारण वे बहुत दुखी रहती थी, लेकिन वे किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताती थी। समय के साथ धीरे धीरे राम को अपनी माता के दुख का पता चलता है। साथ ही भगवान राम की बहन शांता के जीवन का सच,
जो कोई नहीं जानता था, राम को मालूम हो जाता है। बहन शांता के बारे में जानने के बाद राम अपनी मां को बहन शांता से मिलवाते हैं और सभी पुरानी चिंताओं को दूर कर एक साथ रहने का वचन देते हैं। यदि आप इसी तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।